हेलो एवरीवन। एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर फर्स्ट है हम लोगों का, और आज लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर कवर अप किया है जिसमें हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से बात की है, और इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी एंड इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर डिस्कशन किया, राइट। आज आगे बढ़ेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 2। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे पहले तो ये वर्ड आया कहाँ से। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है वो बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक, यहां से आया है। तो ये तो बात हो गई कि वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। नाउ द पॉइंट इज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे किस चीज को। क्या जवाब होगा अगर हम आपसे इसे सवाल करें कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा जाना, आप में से कुछ लोग कहेंगे सर एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है, इसका मतलब होता है कि एक बिजनेस शुरू करना। तो हाँ, ये ठीक है। स्टार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो बिजनेस शुरू करना ही होता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ बिजनेस शुरू करना नहीं होता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है क्रिएटिंग समथिंग न्यू, कुछ नया क्रिएट करना, टेकिंग रिस्क, रिस्क लेना, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एडिंग वैल्यूज टू द पीपल्स लाइफ, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर वन बाय वन करके समझते हैं। तो पहले तो हमने बात कर लिया कि एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से आया है, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक या टू स्टार्ट समथिंग। क्या मतलब, कुछ शुरू करना, यानी कि या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ये एंटरप्रेन्योर का मतलब है। तो एंटरप्रेन्योर कौन हुआ। ये वो व्यक्ति हुआ जो एक बिजनेस एक्टिविटी को अंडरटेक करेगा, है ना। जिसके अंदर ये करेज होगा कि वो कुछ शुरू कर सके, कुछ चैलेंजेस फेस कर सके, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके, बिजनेसेस स्टार्ट कर सके, राइट। नाउ चलिए कुछ सिंपल वर्ड्स में इनका मीनिंग हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कहते किसको है। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस टू मेक प्रॉफिट, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट वैल्यू फॉर सोसाइटी। क्या मतलब हुआ। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस को कह रहे हैं। प्रोसेस है तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जहां पे बिजनेस शुरू करना, उस नए बिजनेस को रन करना, प्रॉफिट कमाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और सोसाइटी को वैल्यू देना। दैट इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट। नाउ अनदर डेफिनेशन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो अच्छा, यहां पर एक चीज ये समझना है कि सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप पैसे कमाने का नाम नहीं। यानी प्रॉफिट कमाना पहले वर्ड आया तो ये नहीं समझना कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ और सिर्फ पैसे के कमाने के बारे में बात करती है, नहीं। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट आइडियाज, इनोवेशन, इम्पैक्ट। आइडियाज, स्पेशली इफ इट इज न्यू, इनोवेशन, वही आइडियाज अगर नए फॉर्म में हम उसको अंडरटेक करेंगे तो इनोवेशन ही कहलाएगा, है ना। एंड इम्पैक्ट, और उसका क्या असर पड़ेगा। सो जब भी कोई व्यक्ति आइडियाज अंडरटेक, आइडियाज जनरेट करे, आइडियाज के माइंड में आए, उसके लिए वो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करे और उसके हिसाब से वो बिजनेस बिल्ड करे, तो बेसिकली वो एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म कर रहा है, वो एक एंटरप्रेन्योर है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आया क्या क्या। एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाता है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, गैदरिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को गैदर करना, टेकिंग रिस्क, रिस्क लेना, एंड ब्रिंगिंग इनोवेशन टू द मार्केट, और मार्केट में इनोवेशन लेके आना। मॉडर्न टाइम्स में अगर हम बात कर ले तो एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ प्रॉफिट का नाम नहीं है, बल्कि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी आ जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आता है, इनोवेशन भी आता है एंड सोशल वेलफेयर आता है। ये सब कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्लूडेड है। तो की एलिमेंट्स क्या क्या हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप का की एलिमेंट्स हो गया आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना। और ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई नीड, कोई प्रॉब्लम मार्केट में जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करके उसको बिजनेस आइडियाज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, गैदरिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज गैदर करना, पैसे अरेंज करना, मटेरियल अरेंज करना, लोगों को जुटाना, टेक्नोलॉजी लेके आना, सो दैट कि आप नया बिजनेस सेटअप कर सकें। रिस्क लेना, हर कोई, जितने भी नए बिजनेसेस स्टैब्लिश होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, उसका फ्यूचर सर्टेन नहीं होता है। आप सक्सेस भी हासिल कर सकते हो, फेलियर की तरफ भी जा सकते हो, है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट टेकिंग रिस्क,
ब्रिंगिंग इनोवेशन, कुछ नया लेके आना, सोसाइटी को कुछ नई चीजें ला कर देना, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो या बिजनेस को नए तरीके से करने का तरीका हो। ये है एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो एंटरप्रेन्योरशिप चेंज मेकर्स है, सोसाइटी में बदलाव लाने वाले लोग हैं। दे डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, दे क्रिएट देम। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करते हैं बल्कि उन्हें क्रिएट करते हैं। याद रखेंगे इस पॉइंट को। अब आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो अब सिर्फ शॉप और बिजनेस रन करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी शामिल है, इनोवेशन भी शामिल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी शामिल है एंड सोशल वेलफेयर शामिल है। सो एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली जॉब क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, और जब वो जॉब क्रिएट करते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों के पास पैसा आते हैं, पैसे आएंगे तो वो नए नए गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे, तो गुड्स और सर्विस का डिमांड बढ़ेगा, तो गुड्स और सर्विसेज ज्यादा मार्केट में प्रोड्यूस होगा, है ना। और साथ ही साथ वो मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, नई टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं, जिसकी वजह से मार्केट का डिमांड और बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाता है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो आज के डेट में है ना वो सोशल कॉज के लिए भी काम करते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया या सस्टेनेबिलिटी हो गया। दे दीज एंटरप्रेन्योर, जैसे आज के डेट में पीडब्ल्यू क्या है, एंटरप्रेन्योर से ये से पहले आया था वो क्या नाम है जो डूब गया कंपनी, बायजूस, वो भी क्या है एंटरप्रेन्योरशिप है ना। तो दे आर वर्किंग इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन, है ना। उसी तरीके से नेटमेट से ये किस सेक्टर में आ गए हैं, या और भी कई सारी कंपनीज जो अभी लॉन्च हुई हैं जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम कर रही हैं, तो हेल्थ केयर के एग्जाम्पल हो सकता है। इलन मस्क जैसे लोग, जैसे कि उन्होंने टेस्ला को एस्टैब्लिश करा, रितेश अग्रवाल का एग्जांपल ले लिए, ओयो इन्होंने एस्टैब्लिश करा हुआ है ना। तो मिलियंस पीपल्स के लिए दे आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हैं, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं, रिस्क लेते हैं और इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, सो दैट कि क्रिएट कर सके कुछ वैल्यू, प्रॉफिट जनरेट कर सकें और सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ ले जाएं, सफलता की तरफ ले जाएं। ये था एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। नाउ लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। तो जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की डिस्कशन की तरफ आएंगे, इस डेफिनेशन की तरफ आए, डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं कुछ एक्सपर्ट्स का। सबसे पहले एक्सपर्ट जो है वो रिचर्ड कैंटिलन, 18th सेंचुरी में इन्होंने डेफिनेशन दिया। क्या दिया, इन्होंने कहा दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ बियरिंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक्टिविटी है जहां पे अनसर्टेनिटी और रिस्क को बियर करना होता है ना। यानी उनके कहने का क्या मतलब था, उनके कहने का मतलब ये था कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अनसर्टेनिटी फेस करेगा, यानी उसको पता नहीं है क्या होगा उसके बिजनेस के साथ, वो जो सोच रहा है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी हियर। वो गुड्स खरीदता है एक सर्टेन प्राइस पे, उसको बेचता है एक अनसर्टेन प्राइस पे, वो सारा का सारा रिस्क बियर कर रहा होता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मर्चेंट है, वो एक शहर से गुड्स खरीद के दूसरे शहर में ले जाके बेचता है ना। उसको नहीं पता कि प्रॉफिट भी होगा कि नहीं होगा, हो सकता है उसको प्रॉफिट हो सकता है लॉस भी हो, है ना। तो अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप इज मेनली अबाउट टेकिंग रिस्क। एग्जैक्टली, एंटरप्रेन्योरशिप का एक खास फीचर है रिस्क टेकिंग। कैंटिलन ने इसी बात पे तो जोर दिया, रिचर्ड कैंटिलन ने क्या कहा, रिस्क बियरर एंटरप्रेन्योर को कहा, है ना, द पर्सन हु टेक्स द अनसर्टेन पाथ। नाउ वी विल डिस्कस द अनदर डेफिनेशन गिवन बाय जोसेफ स्किम्प्टर। 20th सेंचुरी में इन्होंने डिफाइन किया है, क्या कहा इन्होंने, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने जो डेफिनेशन दिया ना वो क्या दिया, उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, प्रोसेस जहां पे एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूस करता है न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट्स। यानी रिसोर्सेज के नए नए कॉम्बिनेशन के जरिए नया प्रोडक्ट बना करके देता है। ये किसने डिफाइन करा, जोसेफ स्किम्प्टर ने। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो स्किम्प्टर ये मानते थे कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो इनोवेटर होते हैं, वो सोसाइटी में चेंज लेकर के आते हैं, नए आइडियाज लाते हैं, नए मेथड्स लेके आते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति एक नया ऐप इनमें इन्वेस्टमेंट इन्वेंट कर रहा हो, कोई नया ऐप किसी ने इन्वेंट करा, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन एक ऐप इन्वेंट हुआ ना बेसिकली, किसी ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी स्टार्ट करी, अभी एक कंपनी आई अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रिक बाइक की कंपनी फॉर्म हो गई, है ना, राइट। तो या फिर फूड डिलीवरी को फास्टर करने की सर्विसेज आ गई, ये सब का सब एंटरप्रेन्योरशिप है बाय द डेफिनेशन ऑफ जोसेफ
जोसेफ स्क्यूप्टर। अब आगे चलेंगे तो अब आप कहोगे, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्टर एंटरप्रेन्योर सिर्फ रिस्क टेकर नहीं है, वो क्रिएटर और इनोवेटर है ना, जो इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, इनोवेट कर रहा है। ये है स्क्रिप्टर के हिसाब से डेफिनेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पीटर एफ ड्रॉकर। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने डिफाइन करा, इन्होंने कहा कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो सिर्फ नए बिजनेस को स्टार्ट करने का नाम नहीं है। It is about creating something new, something different, changing और transforming values। यानी कुछ नया क्रिएट करना, कुछ डिफरेंट क्रिएट करना और वैल्यूज को चेंज या ट्रांसफॉर्म करना, ये है इनके हिसाब से, पीटर एफ ड्रोकर के हिसाब से डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब इनके हिसाब से सिर्फ शॉप ओपन कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि इम्पैक्ट देने का, यानी सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट डालने का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे चीजों को किया जा रहा है उसमें बदलाव लाने का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी चेंजिंग द वे थिंग्स आर डन, या कुछ सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड करने का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे एग्जांपल के तौर पे एलन मस्क ने जो टेस्ला लॉन्च करा, उसने सिर्फ कार नहीं बनाया, बेसिकली उसने वैल्यू क्रिएट करा। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाया, स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाया। विजन क्या था कि कार जो कि फॉसिल फ्यूल पे रन करती हैं, दे क्रिएट मोर पॉल्यूशन, तो इसके कंट्रास्ट में उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट दिया और स्मार्ट व्हीकल का कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम ऐप से कंट्रोल कर सके, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ड्रॉकर्स का आइडिया ये कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन विद पर्पस का नाम है, चेंजिंग लाइफ्स, नॉट नॉट जस्ट अर्निंग मनी, सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है बल्कि जिंदगी को बदलने का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योरशिप किसका नाम है, एक प्रोसेस है जिसमें अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं। टेकिंग रिस्क, रिस्क लेते हैं। एंड इनोवेटिंग टू क्रिएट एंड ग्रो अ बिजनेस इंटरप्राइज, इनोवेट करते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं और बिजनेस को ग्रो करते हैं। यानी कि आज का मॉडर्न डेफिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप में कहता है, इट इज अपॉर्चुनिटी प्लस इनोवेशन प्लस रिस्क प्लस रिसोर्सेज प्लस वैल्यू क्रिएशन। आई होप की पॉइंट समझ में आया हो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन तुम लोगों ने समझ लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योर डेफिनेशन। हम लोग एंटरप्रेन्योर के बारे में अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि भाई एंटरप्रेन्योर कौन है, तो जो पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज लेगा, एंटरप्रेन्योरशिप का फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो कौन होगा, वो होगा हमारा एंटरप्रेन्योर। तो बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक ऐसा पर्सन है जो करता क्या है, जो बिजनेस को, जिसके बारे में कह सकते हैं जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है ना, और उसके अलावा इंफॉर्मेशन गैदर करता है, रिसोर्स, जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होनी है, जो भी रिसोर्सेज लेके आना है उसको ऑर्गेनाइज करता है। रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, और फिर इन सबको और एक साथ ला करके वो रिस्क लेता है, अपना बिजनेस शुरू करता है प्रॉफिट कमाने के मकसद से, वैल्यू क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ये है एंटरप्रेन्योर। सो एन एंटरप्रेन्योर इज a person who starts and manages a business enterprise by taking financial risk in order to make profit। हम एक शॉर्ट में कह सकते हैं ना कि एंटरप्रेन्योर क्या है, कौन है, एक पर्सन है जो शुरू करता है और मैनेज करता है अपने बिजनेस इंटरप्राइज को, यानी बिजनेस इंटरप्राइज शुरू किया, उसको मैनेज किया, फाइनेंशियल रिस्क लिया और प्रॉफिट कमा रहा है, राइट। अब हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर की। तब ये तो हमने डेफिनेशन समझ लिया कि एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर रहा है और रिसोर्सेस को गैदर कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक जगह लेके आ रहा है, फाइनेंशियली और मैनेजरियल इन दो तरह के रिस्क ले रहा है, यानी फंड का भी रिस्क ले रहा है, बिजनेस को मैनेज करने का रिस्क ले रहा है, और फिर स्टार्ट कर रहा है, मैनेज कर रहा है बिजनेस को प्रॉफिट कमाने के लिए, वैल्यू क्रिएट करने के लिए, इंप्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। सिंपल डेफिनेशन कहा जाए तो एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स एंड मैनेजेस अ बिजनेस एंटरप्राइज बाय टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, फिर मॉडर्न डेफिनेशन तो हम लोगों ने डिस्कस करा है कि मॉडर्न डेफिनेशन में याद रखिएगा कि एंटरप्रेन्योर आर नॉट जस्ट प्रॉफिट मेकर्स, दे आर इनोवेटर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स, चेंज मेकर्स, है ना। रितेश अग्रवाल, इन्होंने अपॉर्चुनिटीज देखा, किस इसका भाई, होटल्स जो अनअफोर्डेबल थे उनको अफोर्डेबल होटल्स का एक ह्यूज नेटवर्क क्रिएट करा रितेश अग्रवाल ने,
है ना। मतलब जब ये कभी भी ट्रैवल करने जाता तो होटल महंगे मिलते थे, तो इसके माइंड में आइडिया है कि क्यों ना अफोर्डेबल होटल्स क्रिएट किए जाएं। हर लोगों के पास कोई ना कोई एक दो रूम, एक रूम, दो रूम, 10 रूम, 8 रूम फ्री रहता है, लोग फ्लैट में रहते हैं उसका एक्स्ट्रा, तो क्यों ना उसको रेंट आउट कर लिया जाए। इस तरीके की कॉन्सेप्ट इनका ही इंट्रोड्यूस करा गया। आज के डेट में आप बड़े बड़े हिल स्टेशन जाओगे ना, तो बेसिकली जो एरिया में तुम रूम बुक करते हो ना, वो किसी का घर होता है बेसिकली, वो ऊपर रह रहा है, नीचे में अपना एक दो रूम जो है फ्लैट पे दिया हुआ है, किराए पे दिया हुआ है, I mean, है ना। बायजूस ने रेवोल्यूशन लाया था डिजिटल लर्निंग के सेक्टर में, एजुकेशन को डिजिटलाइज करा था। सबसे पहले वही था जो डिजिटल का कॉन्सेप्ट, टीचिंग का वो प्लेटफॉर्म, ऐप बेस्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया ये। तो ये एंटरप्रेन्योर्स है जो कंबाइन कर रहे हैं रिस्क को, विजन को, इनोवेशन को, है ना, और इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लास्टिंग इम्पैक्ट। अब बात करेंगे हम लोग, वी विल टॉक अबाउट एलिमेंट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होता है, कौन कौन सी खास बातें होती है ना, वी विल टॉक अबाउट दैट। तो अब हम ये जानने से पहले कि एक एंटरप्रेन्योर सक्सीड कैसे करता है, यानी कैसे वो सफल होता है, तो उसको समझने से पहले हम ये जानेंगे कि भाई कौन होगा जो एंटरप्रेन्योर बनेगा। एक एक पर्सन को एंटरप्रेन्योर क्या चीज है जो एक पर्सन को एंटरप्रेन्योर बनाती है, क्या खास क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए जो दूसरों से अलग हो, है ना। क्या जवाब देंगे? पिछले डिस्कशन के हिसाब से आप कह सकते हो कि सर क्रिएटिविटी है, रिस्क टेकिंग है, लीडरशिप है। हाँ, बात तो सही है, एग्जैक्टली यही बात है। एवरी एंटरप्रेन्योर, हर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जो है ना, वो कुछ यूनिक क्वालिटीज होती, मिक्स ऑफ यूनिक क्वालिटीज होती, और इन्हीं यूनिक क्वालिटीज को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के अंदर की खासियत, एंटरप्रेन्योर के अंदर का एलिमेंट, बेसिकली यही वो खास बातें हैं, ये वो खास चीजें हैं जो एक व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर बनाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा बात, सबसे पहले इनोवेशन। एक एंटरप्रेन्योर जो है ना कुछ इनोवेशन करता है, चाहे वो नया आइडिया सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करके दे, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करके दे, या कोई नया मेथड इंट्रोड्यूस करके दे। तो एक एंटरप्रेन्योर हमेशा कुछ नया सोचता है, कुछ अलग सोचता है, कुछ बेहतर सोचता है ना। तो जहां तक बात आई इनोवेशन की, तो इनोवेशन जो है वो कई तरीके से किया जा सकता है ना। आप प्रोडक्ट डिजाइन में को बेहतर कर सकते हो, प्रोडक्शन प्रोसेस को बेहतर कर सकते हो, सर्विस डिलीवरी को अच्छा बना सकते हो, मार्केट स्ट्रेटेजी को बेटर कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली ये एंटरप्रेन्योर के अंदर की एक खास क्वालिटी है, क्रिएटिव होना। यही क्रिएटिविटी उसको उसके अंदर से इनोवेशन लेके आती है। जैसे कि फ्लिपकार्ट ने ई कॉमर्स मार्केट को इंडिया में रेवोल्यूनाइज कर दिया, रेवोल्यूनाइज करा। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक कॉन्सेप्ट ये लेके आया जिसको सीओडी कॉन्सेप्ट नाम दिया, कैश ऑन डिलीवरी। और इसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोगों के अंदर से ऑनलाइन शॉपिंग का डर निकाल दो ना। तो आप कह सकते हो कि इनोवेशन इज द हार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। इनोवेशन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का हार्ट है, मेन पॉइंट है। यानी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, एक एंटरप्रेन्योर को इनोवेटर होना चाहिए, है ना। ये इससे बिजनेस जिंदा रहता है, बढ़ता रहता है। दूसरी जो खास एलिमेंट जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, है ना। नो रिस्क नो गेन। हर जितने भी बिजनेस है ना, वो सब अनसर्टेन है, कुछ ना कुछ उसके साथ रिस्क होता है। आपको पता नहीं होगा, कोई आइडिया सक्सीड करेगा तो कोई आइडिया फेल कर जाएगा। एक एंटरप्रेन्योर के पास के अंदर ये करेज होना चाहिए कि वो कैलकुलेटेड रिस्क ले सके, अपना टाइम, एनर्जी, मनी कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट कर सके अपने नए स्टार्टअप, है ना। तो वो रिस्क टेकर होना जरूरी है, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी होना चाहिए। सबके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती, सबको हर कोई रिस्क नहीं ले सकता। अब रिस्क का मतलब ये भी नहीं समझना है कि केयरलेस हो जाना। रिस्क का मतलब होता है टेकिंग स्मार्ट इन्फॉर्म्ड चांसेस। प्रॉपर एनालिसिस कीजिए और स्मार्ट चांस लीजिए, इन्फॉर्म्ड। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके आधार पर डिसीजन लीजिए, स्मार्ट डिसीजन लीजिए, और ये सब कुछ प्रॉपर एनालिसिस के तहत कीजिए। अच्छा, रिस्क है तभी तो प्रॉफिट का रिवॉर्ड है। अब देखो, कोई व्यक्ति है वो एक नया स्टार्टअप कर रहा है, दे आर टेकिंग ए बिग बट थॉटफुल रिस्क। जैसे कि एक इन्वेस्टर्स जो ओला में इन्वेस्ट कर रहा है या जोमेटो में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो रिस्क ही ले रहा है ना। एक ऐसा चीज जो एक टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, किसको पता था कि
ऐसी कंपनी भी चल सकती है जो फूड को घर तक डिलीवर करते है ना, बट somebody took that risk। तो एक ट्रू एंटरप्रेन्योर जो है ना, वो रिस्क को अवॉइड नहीं करता बल्कि उसको मैनेज करता है और उसको जीतता है। तीसरा जो खास क्वालिटी होना चाहिए वो होना चाहिए विजन और फोरसाइट, दूरंदेश होना चाहिए। हर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है ना, उसके अंदर क्लियर विजन होना जरूरी है। अ मेंटल पिक्चर ऑफ व्हाट दे वांट टू अचीव इन द फ्यूचर, यानी माइंड में उसके एक चीज क्लियर होना चाहिए कि वो फ्यूचर में अचीव क्या करना चाहता है ना। उसके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए मार्केट को एंटिसिपेट करने का, ट्रेंड, बदलते हुए ट्रेंड को पहले से अंदाजा लगाने का, अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करने का और उसके हिसाब से प्लान करने का। तो एंटरप्रेन्योर के पास क्लियर विजन ऑफ फ्यूचर गोल्स होना जरूरी है। इससे वो टाइमली और स्मार्ट डिसीजन ले सकेगा, है ना। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। एक और एबिलिटी जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए वो क्या है? डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। टीचर नो, अब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की जहां तक हम बात करें तो मानिए कि एक एज्यूम करिए कि एक ऐसा एक कंपनी है जो कि न्यूली स्टैब्लिश हुई है और आपको उसका इंचार्ज बना दिया गया। अब पूरा का पूरा डिसीजन तो आपको लेना है भाई कि क्या बनेगा, कैसे उसको मार्केट करोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, किन लोगों को हायर करोगे, और ये सब हाउ, व्हाट, हुम, हाउ, ऑल दीज आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग डिसीजन। इन सारे के सारे पॉइंट डिसीजन मेकिंग की तरफ ले जा रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि वो क्विक और इफेक्टिव डिसीजन ले सके। फिर चाहे वो प्रोडक्शन के मामले में वो डिसीजन लेना हो, मार्केटिंग के मामले का डिसीजन हो, फाइनेंस का डिसीजन हो, या बिजनेस चलाने का डिसीजन हो, एक अच्छा डिसीजन इंटरप्राइज को आगे ले जाता है। द नेक्स्ट क्वालिटी जो होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर वो है लीडरशिप एंड मोटिवेशन। लीडरशिप एबिलिटी एंड मोटिवेशन एबिलिटी होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर सोलो एक्ट नहीं करता है, अकेले नहीं एक्ट करता है, 24/7 खुद नहीं काम करता है, बल्कि वो टीम बिल्ड करता है, टीम से परफॉर्मेंस लेता है। तो एंटरप्रेन्योर कौन हुआ? एक लीडर हुआ ना, जिसका काम क्या होगा? गाइड करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना लोगों को, अपने अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज को, ताकि वो बेहतर काम कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को पूरा करने के लिए बेहतर से बेहतर काम दे सके, है ना। तो बेसिकली वो ट्रस्ट और टीम वर्क बिल्ड करता है। एंटरप्रेन्योर टीम वर्क बनाता है, टीम बनाता है, उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करता है, पॉजिटिव वर्क कल्चर लेके आता है ना, और एम्प्लॉयज को इनकरेज करता है कि वो अपना बेस्ट दे सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं, वो अपने टीम को इंस्पायर करते रहते हैं प्रॉफिट कमाने के मकसद से। उनका विजन जो है उनको आगे ले जाता है ना। द पॉइंट इज कि ये तो हो गया कि भाई दीज आर दी 5 पॉइंट्स हम लोगों ने अब तक डिस्कस करा जो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होनी चाहिए। छठी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए वो है रिसोर्स ऑर्गेनाइजर। ये भी एक इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है। बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स करता क्या है? प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, इंटरप्राइज हो, इन सब को इफिशिएंटली यूज करता है और स्टार्ट और करता है एक बिजनेस और फिर उसको चलाता है। यानी रिसोर्सेज को वो फाइनेंस अरेंज करता है, वो स्किल्ड टैलेंट लोगों को लेके आता है ना, वो रॉ मटेरियल को अच्छे तरीके से चूज करता है, कलेक्ट करके लाता है, वो बिजनेस को मैनेज करता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क अंडरटेक करवाता है। इतने सारे रिसोर्सेज को एक साथ ऑर्गेनाइज करता है। तो एंटरप्रेन्योर, अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कोई गारमेंट फैक्ट्री कोई चल रहा है, स्टार्ट करा, तो क्या करेगा वो? जाहिर सी बात है, उसको फैब्रिक सप्लायर से फैब्रिक लेकर के आएगा, स्विंग मशीन्स खरीद करके लाएगा फैक्ट्री के लिए, फिर मार्केटिंग और स्टाफ को मैनेज करेगा, इतने सारी चीजों को, इतने सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेगा। तो अगर हम कहें ना कि एंटरप्रेन्योर एक शिप का कैप्टन की तरह है और वो शिप उसकी कंपनी है और वो उस पूरे कंपनी को मैनेज, जैसे जाहिर सी बात है ना, कैप्टन जो शिप का होता है वो क्या करता है? चीजों को, शिप को सक्सेसफुली सेल कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर होता है, राइट। तो वैसे ही एंटरप्रेन्योर का काम है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली एक हाइट तक ले जाए, एक ऊंचाइयों तक ले जाए। नाउ द अडेप्टेबिलिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी इज द नेक्स्ट क्वालिटी दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव। क्या है ये अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब? अब देखिए, ये सबसे सबसे प्रैक्टिकल एलिमेंट और फाइनल एलिमेंट है
अब होता क्या है, बिजनेस में चीजें बहुत तेजी से बदलती है, कस्टमर का टेस्ट बदल जाता है, कभी टेक्नोलॉजीज चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज हुई तो लॉ बदल गया, इवन कुछ ग्लोबल इवेंट्स की वजह से सिचुएशंस चेंज हो जाते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही है जो फ्लेक्सिबल होता है, जो बदलते दौर के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव लाना जानता हो। अब कोविड 19 के आने की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट कर गए, बहुत सारे लोग सिचुएशन के नॉर्मल होने का वेट कर रहे हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस चैलेंज को टेकअप किया, डील करा, और इवन उस दौर में, जिस दौर में बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद हुआ, दे दे ग्रीव, वो बढ़ गए, आगे निकल गए। सो एडेप्टेबिलिटी ये एक खास क्वालिटी है जो होना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स के अंदर। बल्कि बेसिकली कहा जाए तो ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आज के बदलते बदलते दौर के साथ ये स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर के लिए। तो ये तो आपको पता लग गया होगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी खास एलिमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्लास में इसके आगे हम लोग बात करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे इनोवेशन का जिक्र आया तो हम लोग इनोवेशन क्या है इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे।